देखो, लोग जैसे प्रिटेंड करते हैं खुद को, वो बिल्कुल वैसे होते नहीं हैं। मतलब तुम्हारे सामने कुछ और एंड देन अगले बंदे के सामने उनका एक अलग ही रूप निकल कर आ रहा होता है जो तुमने देखा भी नहीं था पहले। इट्स लाइक डबल फेसेस। मतलब हमारे साथ वाला बंदा ही दो फेस लेकर घूम रहा है, एक तुम्हारे सामने वाला है और एक सामने के सामने वाला। और अगर इस बात पर यकीन ना आए ना, तो एक बार, बस एक बार मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछना ये। अगर आपको जवाब मिल जाए देन वीडियो कंटिन्यू करना। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, एक एज होती है कि हम सभी की लाइफ में वो पल आता है जब हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं अपने आसपास, और ये लोग पता नहीं कहाँ से आए होते हैं, हमें पता नहीं चलता। उस टीन एज में हमारे साथ बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपनी बातें कर देते हैं, मतलब सारी बातें कर देते हैं, पर्सनल एंड हमारे साथ क्या हुआ एंड ऑल, बहुत सारी। पर जैसे ही वक्त बीतता है हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि नहीं, हम इतने सारे लोगों को तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि उस वक्त तक हम टीनेज से हल्का सा बाहर आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा चलता है पता कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो वो जो भीड़ होती है, हम उस भीड़ में से ही अपने हिसाब से हमें लगता है कि हाँ, ये बंदा या बंदी, हमारा दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी, कि हाँ ये ठीक है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो हम उस भीड़ में से लोगों को चुनते हैं कि ये ठीक है। उस चुने हुए ग्रुप में से कुछ लोग हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो एज अ लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहते हैं। पर इन द एंड हम रियलाइज़ करते हैं कि उस भीड़ में से जिसको हमने चुना, जिन लोगों को मैंने ख़ास समझा या जो मुझे लगते थे कि हाँ ये वैसा नहीं करेंगे या मुझे धोखा कभी नहीं देंगे, पर रियलाइज़ काफ़ी लेट करते हैं, तो यही लगता है कि असली सांप तो हमारी आस्तीन में ही था। और बस इसी सब गड़बड़ घोटाले में हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि खुद पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हमारी टीनेज भी गई एंड हमारी मैच्योरिटी आते आते 20-21 साल हो ही जाते हैं, तो लोगों पर से भरोसा उठ जाता है। देखो, ये सारी की सारी जो इंसिडेंट्स था, इसको बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारी टीनेज जब उभर कर आ रही है, ये इन सब फालतू बातों में ना पड़े। हम सिंपली, हाँ, जो होते हैं कुछ लोग हमारी लाइफ में ख़ास, मतलब ऐसे जो हमें सपोर्ट करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, मतलब हमारे ड्रीम्स के लिए, या मैं सिर्फ ड्रीम्स ही नहीं बोलूँगी, मतलब हम कभी घर में हमारे मम्मी पापा से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, पर एक पर्टिकुलर बंदी या बंदा होता है जिसको हम बता पाते हैं कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है या मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर वो आपको सपोर्ट करे बिना किसी जजमेंट के, देन शायद ही हाँ, वो है आपके लिए परफेक्ट। पर परफेक्ट ऐसे नहीं कि हाँ आप अंधों की तरह फिर से भरोसा करके बैठे, नहीं, क्योंकि बिलीव हर किसी पर नहीं किया जाता। जो लोग ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने आपका भरोसा जीत लिया है, वही आपका टाइम वेस्ट कर जाते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप किसी इंसान के साथ 4-5 साल से रिलेशनशिप में हैं। वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की हो सकती है, या बाकी तो आपको पता ही है आप कौन सी ले जा रहे हो। तो हम आप उससे दिन रात बातें करती हो, या जो भी है, दिन रात नहीं है लेकिन कभी कभी तो एक तरह से वो टाइम आपका वहाँ इन्वेस्ट हो ही रहा है। लेकिन इन दी एंड अगर आपको कोई रिजल्ट ना मिले वहाँ से पॉजिटिव, तो वो आपका टाइम वेस्ट ही है। तो ज़्यादातर आप कोशिश यही कीजिए कि
इंसानों को थोड़ा ठीक से चुनिए, क्योंकि अगर हम अपने आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी में अगर घिरे रहेंगे ना, गलत लोगों से, गलत संगति से, टाइम के साथ साथ हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। सो दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में, स्पेशली इन 2022, बिलीव एंड ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करना, लाइक किसी पर भी नहीं। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस मेरी पूरी स्टोरी को या इंसिडेंट्स कह सकते हैं, जो भी आपको लगे कि आप किस वे में लेते हैं। मेरा थोड़ा सा एक वे था आपको पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का इस तरह से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।